आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएलसी लैंग्वेज, पीएलसी लेडर लैंग्वेज एंड डायग्राम, एनओ एनसी एंड आउटपुट कंसेप्ट क्या है। हम आज देखेंगे कि पीएलसी में जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो किन किन लैंग्वेज में कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लेडर लॉजिक लैंग्वेज एंड डायग्राम होता क्या है और मैं आपको समझाऊंगा। इसमें एनओ एनसी आउटपुट का भी कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा पीएलसी लैंग्वेज। पीएलसी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 5 लैंग्वेज है जो प्रेफर किया जाता है। मतलब पीएलसी में आपको 5 टाइप का प्रोग्रामिंग करने को आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा, जिसमें हमारा लेडर डायग्राम का लैंग्वेज होगा। लेडर डायग्राम लैंग्वेज लेडर लॉजिक लेडर डायग्राम हम यूज करेंगे। इसका एक लैंग्वेज होता है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, एसएफसी होता है। ये भी एक लैंग्वेज है, इसके माध्यम से भी हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। थर्ड हमारा होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एफबीडी। ये भी हम इसके माध्यम से भी फंक्शन डायग्राम के माध्यम से भी हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट ऐसे भी हम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर लैंग्वेज है या फिफ्थ नंबर लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये 5 तरीके का लैंग्वेज है जो मैक्सिमम टाइम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के दौरान यूज किया जाता है। लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर कोई लैंग्वेज यूज करता है तो ये लेडर डायग्राम, लेडर लैंग्वेज को यूज किया जाता है। मैक्सिमम टाइम आप जहां भी देखोगे मैक्सिमम टाइम लेडर डायग्राम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है और समझ पाना भी इसको बहुत आसान होता है। ये इजी से आप प्रोग्रामिंग कर लोगे और आप समझ लोगे। ट्रबल शूटिंग में भी काफ़ी आसानी होती है इस लैंग्वेज में। इसके अलावा ये सब लैंग्वेज रेयर केस में यूज होता है। आप मतलब रेयर केस में यूज होता है। मैक्सिमम टाइम ऊपर वाला ही फर्स्ट वाले को ही देखोगे। इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है कुछ लैंग्वेज को ही यूज करेगा। हमारा सॉफ्टवेयर जो सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और हम इंस्ट्रक्शन, 3 लैंग्वेज हमारा जो जिस सॉफ्टवेयर पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें 3 लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। 3 लेडर लॉजिक, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट एंड इंस्ट्रक्शन लिस्ट। मैं इन लैंग्वेजों को मैं बताऊंगा। मैक्सिमम मैं हम इसी पे फोकस करेंगे, लेडर डायग्राम पे। और इंस्ट्रक्शन लिस्ट ये भी एक लैंग्वेज है जिसमें पीएलसी को प्रोग्रामिंग किया जाता है। मैं इसको भी बताऊंगा आपको कि अगर कोई प्रोग्रामिंग है इंस्ट्रक्शन लिस्ट में तो आप कैसे समझोगे, या फिर कोई प्रोग्रामिंग करना है इंस्ट्रक्शन लिस्ट में तो वो भी कैसे करोगे, मैं इसके भी बारे में बताऊंगा। और ये हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लेडर लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। तो मैं 2 लैंग्वेज ये मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं बता पाऊँ। लेकिन सबसे ज़्यादा लेडर डायग्राम प्रेफर करते हैं तो आप भी यही प्रेफर करेंगे। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा और इंस्ट्रक्शन लिस्ट के भी बारे में बताऊंगा कि इसमें भी आप कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप हम देखते हैं कि लेडर लैंग्वेज कामा डायग्राम क्या होता है। लेडर लॉजिक डायग्राम इज construct in 3 steps. First, NC contacts. रंग सेकेंड होता है आउटपुट क्वाइल। इन तीनों चीज़ का यूज करके हम एक लेटर लॉजिक डायग्राम ड्रा करते हैं कि हमारा एनओ एनसी कॉन्टेक्ट होता है, रंग होता है और आउटपुट सेक्शन को हम मिला के लेटर लॉजिक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आप देखो कि एनओ एनसी ये लेटर लॉजिक डायग्राम का मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बता रहा हूँ, उसके बाद शायद आपको अच्छे से समझ में आए। लेडर लॉजिक डायग्राम ड्रा करने के लिए 2 वर्टिकल या फिर पैरेलल लाइन इसे हम बोलते हैं। ये हमारा जो लाइन होता है इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं।
पैरेलल लाइन बोलते हैं या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइन बोलते हैं और रेल बोलते हैं इसे। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम पॉजिटिव लाइन पैरेलल लाइन बोलते हैं या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइन बोलते हैं या फिर इसे हम रेल भी बोलते हैं इन केस ऑफ, कई लोग इसे रेल बोलते हैं, सब नाम एक ही है इन दोनों वर्टिकल लाइन का। ये लेडर लॉजिक डायग्राम है, इसीलिए जैसे कि लेडर में दो सीढ़ी स्टेयर होता है वैसे ही इसमें भी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेक्शन होता है, दो वायर होते हैं। अब इसमें ये हमारा एनो सेक्शन है जो इनपुट सेक्शन है, जैसे मैं बताया था कि 3 स्टेप में बनता है, तो ये हमारा एनो है कॉन्टेक्ट। एनो एनो कॉन्टेक्ट्स है जो इनपुट्स है। ये जो लाइन है इसको हम कनेक्टिंग लीड बोलते हैं। कनेक्टिंग लीड बोलते हैं इसको, हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट इन तीनों चीज से मिलके ये जो पूरा होल सेक्शन बना है, ये एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन ये पूरा बना है, इसको हम रंग बोलते हैं, यही हमारा रंग है। ये हमारा रंग है। रंग जैसे कि मैं बताया था कि लेडर लॉजिक डायग्राम 3 स्टेप से बनता है, हमारा एनओ एनसी कॉन्टेक्ट से बनता है और एक कनेक्टिंग लीड होता है जिस ये वो लीड है जिसमें पावर फ्लो होता है, यहाँ से पॉजिटिव लाइन से नेगेटिव लाइन तक इस कनेक्टिंग लीड के द्वारा पावर फ्लो होता है। और आउटपुट सेक्शन पर हम आउटपुट लगाए रहते हैं जिसको हम देख के विजुलाइज करते हैं कि हाँ इसमें पावर का फ्लो हो रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि एक अगर बल्ब हो और एक आपके पास बैटरी हो तो जलाने के लिए आपको 2 वायर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप डीसी पे काम करो तो बोलते हो कि ये पॉजिटिव वायर है और एक नेगेटिव वायर है। अगर आप एसी पे काम कर रहे हो तो आपको 2 वायर मिलता है, एक फेस और एक न्यूट्रल। किसी भी आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए दो दो आपको चाहिए सप्लाई, या तो पॉजिटिव नेगेटिव वायर हो आपके पास या फिर आपके पास फेस और न्यूट्रल हो। अगर एसी पे काम कर रहे हो तो आप फेस और न्यूट्रल से यूज करेंगे, डीसी पे काम कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वायर चाहिए। वैसे ही इसमें 2 वायर है, एक पॉजिटिव वायर है एक नेगेटिव वायर है, और इन दोनों को यूज से हम जो आउटपुट हमारा सेक्शन है इसके बीच हम कनेक्टिंग लीड से इनपुट स्विच देंगे, आउटपुट में कुछ आउटपुट डिवाइस लगाएंगे या फिर जो भी कुछ है आउटपुट कंपोनेंट यूज करेंगे और हम बल्ब को ग्लो कराएंगे। ये हमारा लेडर लॉजिक डायग्राम बता है, सच टाइप डायग्राम लेडर लॉजिक। इसके बीच इन दोनों लाइनों के बीच में जितनी भी ये रंग बन रही हैं या फिर जितने भी ये लाइन आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ले लो एनसी ले लो, यहाँ पे एक सेक्शन आउटपुट ले लो, ये सब रंग है। यहाँ पे भी एनो ले लो, फिर आउटपुट सेक्शन यूज कर लो, ये सब रंग है। ये रंग 1 है, ये रंग 2 है, रंग 3 है। ऐसे करते करते आप जितना रंग बढ़ाओगे सबका नंबरिंग होते रहेगा। ये जो पूरा इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन के मध्य में जो भी लाइन हम कनेक्ट करते हैं उसको हम रंग बोलते हैं। ये हमारा लेडर लॉजिक डायग्राम का मतलब एक सैंपल है जिसमें हम किसको रंग किसको रेल बोलते हैं, कौन सा पॉजिटिव लाइन है। ये दोनों लाइन को पॉजिटिव या नेगेटिव लाइन बोल सकते हो या फिर पैरेलल लाइन बोल सकते हो या फिर रेल इसे बोलते हैं, सब नाम एक ही है। और ये इसे रंग बोलते हैं। रंग लेडर लॉजिक डायग्राम 3 चीज से मिलकर बनता है, जैसे कि मैं बताया एनओ एनसी कॉन्टेक्ट से मिलकर बनता है। रंग होता है और आउटपुट सेक्शन होता है, ये कनेक्टिंग लीड है जो इनपुट और आउटपुट को जोड़ता है, वो कनेक्टिंग लीड होता है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये भी रंग है, रंग नंबर 2 है। रंग रंग 2 है, ये रंग 3 है। इस टाइप से ये जो रंग होता है। अब हम समझते हैं कि एनओ एनसी है क्या, उसके बारे में। एनओ एक एनसी इधर लिख देता हूँ, पहले इसका फुल फॉर्म देख लो। एनओ नॉर्मली ओपन
नॉर्मली क्लोज, आल्सो नो स्टार्ट पुश बटन। नॉर्मली आल्सो नोन एज स्टॉप पुश बटन। अच्छा, इसका आप पीएलसी में सिंबल ऐसे बनता है। पीएलसी में जब भी आप एनो यूज करोगे तो पीएलसी में ऐसे बनता है, और एनसी पीएलसी में एनसी का सिंबल ऐसे होता है। ये एनसी का सिंबल है पीएलसी में। पीएलसी में एनओ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनसी को ऐसे रिप्रेजेंट। जब आप आरएलसी पढ़ोगे, आरएलसी रिले लॉजिक कंट्रोल, आरएलसी का फुल फॉर्म है, तो उसमें एनओ पुश बटन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता हमारा एक छोटा सा हैंडल होता है, इसको हम बोलते हैं एनओ पुश बटन। ये आरएलसी में होता है। जैसे ही आप इस पे प्रेस करोगे, ये वाले सेक्शन से प्रेस करोगे, ये सर्किट कनेक्ट हो जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा। इसको हम एनओ बोलते हैं। जैसे कि एनओ स्विच है, और एनसी स्विच आरएलसी में देख लो कैसे होता है। यहाँ पे एक हैंडल होता है, इसको हम आरएलसी में एनसी स्विच बोलते हैं। नॉर्मली क्लोज है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं एक एग्जांपल देकर समझा पाऊँ, ये जैसे कि एनसी हमारा स्विच है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और एक नेगेटिव टर्मिनल ले जाके और स्विच से वायर यहाँ से निकाल के एक मैंने बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं बैटरी से इस बल्ब को कनेक्ट करूंगा, ये एक बल्ब, जैसे ही मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया तो ये सर्किट हमारा क्लोज है। करंट का फ्लो ऐसे होते जाएगा, स्विच के होते हुए, इस बल्ब से होते हुए वापस ये नेगेटिव पॉइंट पे आ जाएगा। सर्किट हमारा क्लोज है, ये बल्ब ग्लो होगा क्योंकि हमने एनसी स्विच की यूज किया है। एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज स्विच है ये। तो अगर इसको हम सर्किट ब्रेकर के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, मेरा बल्ब ग्लो होने लगा है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, इस वाले पोर्शन से प्रेस करेंगे, ये हमारा नीचे होके आ जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा, ऐसे बन जाएगा। सर्किट ओपन हो गया, करंट का फ्लो नहीं होगा। अब हमारा बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये क्या, जब मैंने प्रेस किया तो इसको नीचे ही आ गया, ये तो अब नॉर्मली ओपन हो गया है। लेकिन ये शुरुआत में पहले ही ये नॉर्मली क्लोज होता है, सर्किट का फ्लो होता है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, सर्किट बल्ब ग्लो होना बंद हो गया। इससे तो इस स्विच को हम क्या बोलते हैं, आल्सो ब्रेकर बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट को ब्रेक कर दिया। जैसे मैंने इसको प्रेस किया, सर्किट को ब्रेक कर दिया, इसीलिए एनसी स्विच बोलते हैं। नॉर्मली क्लोज होता है। आल्सो स्टॉप पुश बटन, इसे स्टॉप पुश बटन, जैसे इसको प्रेस करेंगे, इन दोनों के बीच का कनेक्शन को हटा देगा और ये सर्किट ओपन हो जाएगा। ये एनसी स्विच है। अब एनो स्विच, जैसे कि एनो स्विच हमने ये यूज कर लिया, और मैं एग्जांपल से समझाऊं एक बार आपको तो शायद समझ जाओ आप अच्छे से। ये हमारा एनो स्विच है, जैसे कि आप जानते हो। यहां से मैंने एक बल्ब को लगा लिया, और इसके स्विच से बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। अब हमारा नॉर्मली इन केस मैंने इसको एनो स्विच यूज कर लिया। जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करें, हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि हमारा सर्किट ओपन है। करंट का फ्लो यहीं तक जाके रुक जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है, हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब ग्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली ओपन है स्विच, इसको हम प्रेस करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे, ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ये इस पे टच हो जाएगा, आके इस पे टच हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। अब हमारा आउटपुट बल्ब जो है ग्लो होने लगेगा। जैसे ही हम इसको रिमूव कर छोड़ेंगे, ये वापस अपने जगह पे चला जाएगा, नॉर्मली सर्किट ओपन हो जाएगा। तो ये क्या था, शुरुआत में नॉर्मली ओपन था, इसीलिए हम इसे एनो स्विच बोलते हैं। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो हमारा बल्ब जलने लगा,
तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे स्टार्ट स्विच बोलते हैं, जैसे कि अल्सो नोन एज स्टार्ट पुश बटन। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ये जलने लगेगा। मैं इसको विजुलाइज दिखाऊंगा आपको, जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो एनो और एन से क्या स्विच होता है और उसके फंक्शन कैसे हैं, मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप उसमें देख पाओगे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि एनो एन सी स्विच का मैकेनिज्म क्या है, कैसे किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो में दिखाऊंगा, आप इस वीडियो का वेट करो। अब देखते हैं आउटपुट सेक्शन, आउटपुट देख लेते हैं। पीएलसी में आउटपुट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आउटपुट का सिंबल है। ये आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेमोरी हो तो एम से भी डिनोट कर सकते हैं, और स्टेटस बीट होता है। तीन आउटपुट सेक्शन का पार्ट होता है कि मैं आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पीएलसी में आप एलन ब्रेडली यूज करोगे तो आउटपुट को ओ से रिप्रेजेंट करोगे, मेमोरी बिट को बी3 से रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे आता है। आप कई पीएलसी में क्यू यूज होता है, ये आगे की बात है, मैं जैसे ही बताऊंगा आगे। आप डिफरेंट डिफरेंट पीएलसी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इनपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम डेल्टा पढ़ रहे हैं, तो डेल्टा में हम आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट एम, मेमोरी बिट को एम और स्टेटस बिट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम आउटपुट सेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा टाइमर काउंटर भी हम आगे यूज करेंगे, वो भी आउटपुट ही सेक्शन का भाग होता है। तो मैं आगे आप बताऊंगा आउटपुट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जरूरी है, जो कि ये आपको दिखाया गया आउटपुट वाई एम एस में के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट हमारा हो सकता है या फिर मेमोरी बिट हो सकता है या फिर स्टेटस बिट हो सकता है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।